अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुंतज़िर अली और इस वक्त आप देख रहे हैं अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स एंड फ्रीलांसर्स। तो आज हम एक न्यू क्वेश्चन को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांजैक्शन नंबर 1 में हमें बताया जा रहा है कि खालिद ने जो है इन्वेस्ट करी है बिजनेस में कैश 55,000, सप्लाई 1500 एंड इक्विपमेंट 45,000। तो इस क्वेश्चन को हमने पहले से ही सेटअप करा हुआ है ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंथी ना हो। तो कैश हमें 55,000 मिले थे, कैश 55,000, सप्लाईज 1500 हो गए जी, और इक्विपमेंट जो है वो 45,000। तो इन सबको हमने सम किया हुआ है, वो हमारा कैपिटल बन रहा है। जो हमारी इन्वेस्टमेंट है 101,500। तो इसी को हमने एज इट इसी कैरी किया हुआ है। इन सबको आप देख सकते हैं कि एज इट इसी हमने कैरी किया हुआ है। और ट्रांजैक्शन नंबर 2 में बताया जा रहा है कि ऑब्टेन लोन फ्रॉम बैंक 1 लाख। तो जैसे ही हमने लोन ली है बैंक से, तो हमारी लाइबिलिटी 1 लाख से इंक्रीज हो गई और हमारे पास कैश भी आ गया। तो 1 लाख के ऊपर हम ऐड कर लेते हैं 55,000, तो 1,55,000 हो रहे हैं। और इन सबको सप्लाईज और इक्विपमेंट को हमने एज इट इसी कैरी किया हुआ है। कैपिटल में हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो ट्रांजैक्शन नंबर 3 में चलते हैं। परचेस ऑफिस इक्विपमेंट फ्रॉम करीम एंड कंपनी फॉर 25,000 एंड पे 12,000। तो इक्विपमेंट जो है वो हमने परचेस करे हैं 25,000 के, मगर उसको हमने पैसे दिए हैं 12,000। तो हमारी कैश डिक्रीज होगी 12,000 से, और 155,000 थी पहले हमारे पास। अभी 12,000 डिक्रीज होने के बाद 143,000 रह जाएगी। सप्लाईज पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इक्विपमेंट जो है वो हमारे पास बढ़ गए हैं। पहले हमारे पास 45,000 के थे, अभी 70,000 बढ़ गए हैं। 25,000 बढ़ने के बाद 70,000 हो गए हैं। और उसके बाद 13,000 हमारी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई है, क्योंकि इस सिनारियो में आप देख सकते हैं कि हमने 25,000 के इक्विपमेंट्स तो परचेस कर लिए हैं, मगर उसको हमने पे 12,000 किए हैं। बाकी 13,000 जो है वो हमारी लाइबिलिटी में चले गए हैं। तो अभी हमारी लाइबिलिटी पहले 1 लाख थी, अभी 1,13,000 है। बाकी कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 5 में बताया जा रहा है कि पेड रेंट फॉर ऑफिस प्रीमिसेस इन एडवांस फॉर 3 मंथ्स ₹3,000 पर मंथ। यानी हमने 3 महीने की एडवांस पेमेंट करी है ऑफिस के अहाते के लिए, जो 3,000 पर मंथ के हिसाब से, जो कि हमारी बन रही है 9,000। तो 9,000 हमारी प्रीपेड रेंट है। ये हमारी एसेट कंसीडर की जाती हैं, और हमने इसको पे किया है, इसलिए हमारी कैश जो है वो डिक्रीज होगी। और उसके बाद इसमें इक्विटीज में कोई इफेक्ट नहीं होगा इसको। बाकी एज इट इसी हमने कॉपी किया हुआ है सारी ट्रांजेक्शन्स को। हमारी कैश डिक्रीज होगी और हमारी प्रीपेड रेंट जो है वो इंक्रीज होगी। उसके बाद हमने परचेस करी है गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम एबीसी एंड कंपनी 25,000। तो गुड्स हमने परचेस किए हैं 25,000 के। तो हमने इसको मर्चेंडाइज के अकाउंट के अंडर ही लिखा हुआ है 25,000। और इस ट्रांजैक्शन से ये नहीं लग रहा कि हमने इसको पे किए हैं। हमने परचेस तो करी है, मगर पेमेंट का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए हमारी लाइबिलिटी में ये जाएगी 25,000। तो हमारी लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी। हमारी लाइबिलिटी जो है 1,13,000 थी, 25,000 इंक्रीज होने के बाद 138,000 रह गई। और उसके बाद जुलाई 15 को जो है हमने सेल करी है मर्चेंडाइज काशिफ को, और इसमें भी हमें कैश रिसीव नहीं हुई है। तो हमारी जो है अकाउंट रिसीवेबल बढ़ जाएगा इससे 5,000 से, और ये हमारी सेल इनकम कंसिडर की जाएगी, जो कि कैपिटल को बढ़ाती है। और बाकी लाइबिलिटी या एसेट वाले सेक्शन में दूसरी कहीं पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद जुलाई 16 को हमने सैलरी पे करी है 4,500। तो हमारी जो है कैश जो है वो डिक्रीज होगी 4,500 से, और सैलरी जो है वो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जो है वो कैपिटल को
कम कर देता है। तो इसके सामने हमने लिख दिया सैलरीज एक्सपेंस। और सैलरी जुलाई 20 को जो है हमने करीम को 2000 जो है वो पे करे हैं। तो करीम से हमने कुछ परचेस करे होंगे। हाँ, ये करीम एंड कंपनी से हमने 25,000 के इक्विपमेंट परचेस करे थे। 12,000 उसको दिए थे और 13,000 लगे हुए थे। तो हमने जो है उसको 2,000 और दे दिए हैं। जुलाई 20 को हमने 2,000 उसको दे दिए हैं। तो हमारी लाइबिलिटी जो है वो 2,000 से डिक्रीज होगी और हमारी कैश जो है वो 2,000 से डिक्रीज होगी। कैश इसलिए क्योंकि हमने उसको पे करे हैं, और लाइबिलिटी इसलिए क्योंकि हमने उसको देने थे और अभी दे दिए हैं। तो इसलिए जो है ये लाइबिलिटी और कैश डिक्रीज होंगी दोनों। जुलाई 23 को रिसीव्ड करा हमने काशिफ से। ये आप देख सकते हैं, पहले अकाउंट रिसीवेबल में काशिफ ने हमें 5,000 देने थे। ये 5,000 हमें काशिफ ने देने थे। हाँ, ये रही। हमने उसको मर्चेंडाइज सेल करी थी इसके, उसमें उसने हमें 5,000 देने थे, तो उसने अभी हमें 1,500 दे दिए हैं। तो हमारी जो है वो अकाउंट रिसीवेबल 1,500 से डिक्रीज होगा और हमारी कैश जो है वो 1,500 से इंक्रीज होगी। उसके बाद जो है जुलाई 25 को हमने पेमेंट करी है एबीसी एंड कंपनी को 3,000। तो एबीसी एंड कंपनी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 25,000 की हमने जो है वो गुड्स परचेज करे थे। तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई थी 25,000 से, और अभी हमने उसको पे किए हैं 3,000। तो 3,000 से हमारी लाइबिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी और हमारी कैश भी 3,000 से डिक्रीज होगी क्योंकि हमने उसको पेमेंट की है। उसके बाद जुलाई 27 को जो है वो इंस्टॉलमेंट पे करी है बैंक की। यहाँ पे आपको याद होगा कि हमने बैंक से जो है वो 1 लाख का लोन लिया हुआ था, और उसको अभी जो है हमने 5,000 रुपये इंस्टॉलमेंट दे दिए हैं। तो इससे लाइबिलिटी डिक्रीज होगी और हमारी कैश भी डिक्रीज होगी। बाकी कोई इफेक्ट नहीं होगा, एज इट इज हमने कैरी किए हुए हैं और कैपिटल भी एज इट इज कैरी होगा। जुलाई 30 को जो है वो हमने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस अपनी जो बिजनेस को प्रमोट करने के लिए जो एडवर्टाइजिंग करी थी उसके लिए 3,000 रुपये दिए हैं। तो हमारी जो कैश है वो 3,000 से डिक्रीज होगी और एक्सपेंस जो है वो कैपिटल को डिक्रीज कर देता है, और 3,000 से हमारी जो कैपिटल जो है वो डिक्रीज होगा। डिक्रीज होने के बाद हम उस पर लिख देते हैं एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, ताकि हमें पता हो कि ये डिक्रीज क्यों हुए हैं। उसके बाद हमने इन सब का सम किया हुआ है। इन सब के सम करने के बाद हमारा आंसर जो आया वो 2 to 7,000 है, और हमारा जो इक्विटी का जो सम है वो भी 2 to 7,000 है। तो ये हो गया हमारा आज का क्वेश्चन। तो चलें, मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।